हिसार में इंस्टीट्यूट बहुत हैं, लेकिन मेरे पीछे जो इंस्टीट्यूट आपको दिख रहा है ये एम्बिशन इंस्टीट्यूट है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर कर्नल की देखरेख में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं। दरअसल पेरेंट्स को काफ़ी डर और भय रहता है कि उनके बच्चे जहाँ पर कोचिंग लेंगे, तैयारी करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो जिस काम के लिए बच्चे जा रहे हैं वो काम करके आएंगे या बिगड़ के तो नहीं आ जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से वीडियोस लीक हुए जिसमें बच्चे बिगड़े हुए दिखाई दिए। तो ये लोगों की चिंताएं थी, लेकिन उन लोगों को या आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एम्बिशन इंस्टीट्यूट में कर्नल साहब आ गए हैं। कर्नल साहब का इंस्टीट्यूट है और उन्हीं कर्नल साहब की देखरेख में बच्चे IIT JEE और नीट की तैयारी करेंगे। बहुत डिसिप्लिन वे में हम रहते हैं जब कर्नल सर यहाँ होते हैं। ऐसी बात नहीं, कर्नल सर होते हैं जब भी रहते हैं, पीछे से भी बहुत डिसिप्लिन वे में सभी बच्चे रहते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं सभी बच्चे। पहला इंस्टीट्यूट है हिसार का एम्बिशन इंस्टीट्यूट, जिसपे कर्नल साहब का पहरा है। मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, कर्नल हैं और उनकी ज़बरदस्त पहरेदारी में यहाँ पर बच्चे तैयार होते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर। और भी सारे बच्चों से बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे बच्चे हैं। आप कहाँ से आते हैं? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। क्या खास बात है? कर्नल साहब की भी बता दो और टीचर्स की भी बता दो। I have great experience with this Sunita ma'am in biology. She is very good teacher. मतलब इतना स्टेप वाइज वे में पढ़ाते हैं, वो हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। जब भी उनसे डाउट पूछो कभी मना नहीं करते। एवरी वीक यहाँ टेस्ट होते हैं, हर सैटरडे को यहाँ टेस्ट डे होता है। मैम टेस्ट लेते हैं, अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो एक्सप्लेन कर देते हैं। कर्नल साहब का पहरा रहता है ज़बरदस्त। हाँ। पेरेंट्स भी बड़े खुश होते होंगे भी हमारे बच्चे जब जा रहे हैं तो सिक्योर हैं, सेफ एंड सिक्योर। यस सर। आपके घर में कोई पहले से पढ़ा है मैडम से, सर से? यस सर, मेरी बहन है, दोनों बहन यहीं से पढ़ी हैं। एक एम्स में और एक अभी तैयारी कर रही है। एम्स का मतलब ये है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मतलब देश का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है किसी भी डॉक्टर बनने के लिए। उसकी ख्वाहिश होती है भी मेरा एडमिशन एम्स में हो जाए। उसके बाद में वो लिस्ट जो है ना फिर नीचे आती जाती है। एम्स में उनका हो गया, तो आपके लिए चुनौती है कि एम्स में आप भी जाना चाहते होंगे। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, JEE की कर रहे हैं? नीट की कर रहा हूँ सर मैं भी। मेरा भी ऐसी गोल है एम्स भी। तब परिवार के सारे डॉक्टर तैयार होंगे। यस सर। क्या खास बात है? सीधी बात ये है मुद्दे की, भाई यहाँ पे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं आप? कैसा पढ़ाते हैं? तरीका कोई अच्छा है? डांट फटकार के पढ़ाते हैं, पीट के पढ़ाते हैं, या समझाते किसी और तरीके से हैं जो समझ में आता है? कैसे पढ़ाते हैं? नहीं सर, मैम बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ाती हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। स्ट्रक्चरल वे में पढ़ाते हैं मैम। प्रॉपर टेस्ट होते हैं, डाउट क्लास होती है, तो डाउट भी ले सकते हैं हम, किसी भी टाइम ले सकते हैं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में पढ़ाते हैं और सब बिल्कुल समझ आता है, बिल्कुल बेसिक से। मैं पुरानी सब्जी मंडी के पास से। हिसार से ही है नीट के लिए? हाँ, नीट के लिए। एक दो खास बात कोई क्या अलग हटके क्या है? मैम जो क्लास में पढ़ाते हैं वो साथ के साथ याद हो जाता है। कोई एक चीज़ बता पाएं आपने जो ऑब्जर्व की होगी भी क्लासेस में लीक से हटके क्या होता है, दूसरों से हटके क्या होता है? क्लासेस में डिसिप्लिन है, टीचर इतना अच्छे से ध्यान दे रही है स्टूडेंट्स के ऊपर। मतलब मैम को हर एक बच्चे का पता है कि वो कितना कर सकता है, और अगर मान लो कोई बच्चा लैग कर रहा है तो उसको और इम्प्रूव करने की मैम बहुत कोशिश करती है। मतलब ये है कि 1-to-1 मॉनिटरिंग होती है। कई बार लोगों को लगता है कि भाई ये बच्चे तो इंटेलिजेंट थे पहले से ही, हमारे वाले बच्चे का क्या हुआ जो एवरेज था। तो यहाँ पर जो है जो बता रहे हैं बच्चे कि 1-to-1 मॉनिटरिंग इनकी रहती है। हिसार के नीट में जिस बच्चे ने टॉप किया था उनकी मेहनत के पीछे इनकी मेहनत थी। डॉक्टर सुनीता सुरोही इस वक्त मेरे साथ एम्बिशन इंस्टीट्यूट में हिसार में, आप इनसे मिल सकते हैं। बायोलॉजी पढ़ाती हैं और ऐसा पढ़ाया कि उस बच्चे ने टॉप ही कर दिया। तरीका क्या रहता है मैडम? कौन बच्चा था ये? सर सबसे पहले थैंक यू सो मच। और पहले मैं मेडिको बायोलॉजी में बायो पढ़ा रही थी और कई सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, अप टू अबाउट 17 ईयर्स। और हर साल अच्छी चीज़ ये रही कि हमेशा हमारे रिजल्ट्स ही हमारी पहचान रही हैं। अब ऑफ कोर्स हमने एम्बिशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है ऑपोजिट आर्य समाज मंदिर, तोशाम रोड, नियर फिजिक्स वाला। रोड से जब आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा एम्बिशन इंस्टीट्यूट। और JEE मेंस, IIT और नीट के अलावा और भी काफ़ी सारे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मतलब सभी की तैयारियां होती हैं। यस सर, द लोगो, द स्लोगन हमारे एम्बिशन का है, क्रिएटिंग लीडर्स फॉर टुमारो। इट इज़ नॉट ओनली सिलेक्शंस तक नहीं, हमारा जो एम रहेगा यहाँ पर वो ये कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स निकलने के बाद में अपने अपने फील्ड्स में छा जाएं। और अपने अपने फील्ड्स में वो तभी छाएंगे जब उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होएगी, उनके सब्जेक्ट में डेप्थ होएगी, और डेप्थ के साथ साथ में हमारा खास जो फोकस रहेगा स्ट्रक्चर्ड स्पेसिफिक तैयारी के साथ साथ में डिसिप्लिन के ऊपर भी फोकस रहेगा। बिकॉज डिसिप्लिन अप्रोच के साथ में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और जैसा कि कर्नल राज सिंह मेरे हस्बैंड,
उनके दिशा निर्देश में हमने एम्बिशन को स्टार्ट किया है। और हमारे बच्चों में जब वो यहाँ से बनकर सेलेक्ट होकर निकलेंगे तो हमारे बच्चों पर जो सेना के डिसिप्लिन की एक छाप रहती है वो रहेगी, जो कि आगे जाकर बच्चों के लिए उनके लाइफ लॉन्ग सक्सेस का मंत्र रहेगा। और इस उद्देश्य के साथ में हमने एम्बिशन स्टार्ट किया है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने स्टार्टिंग में पूछा था कि वो कौन सा स्टूडेंट था जिसने टॉप किया था यहाँ पे, मैनी स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड एवरी ईयर जैसा कि होता है। अन्वित गर्ग वॉज देयर, उसके साथ साथ में अनदर गर्ल लक्षा शर्मा वो भी थी मेरे बैच में, और भी काफ़ी सारे बच्चे थे। मेरी क्लास में अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनके भाई बहन मेरे पास पढ़ चुके हैं, एम्स में भी गए हुए हैं। आई हैव वेदांश विद मी, इसकी जो सिस्टर है कुशल, शी इज़ ऑलरेडी देयर इन एम्स, और दूसरे बच्चे उनके भाई बहन भी यहाँ पे पढ़े होंगे। और जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है तो जैसे मैंने कहा, स्ट्रक्चर्ड, इन डेप्थ एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न नीट का चेंज हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी तैयारी भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। स्टडी मटेरियल को हम अपडेट करते हैं, और मेरी कोशिश ये होती है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों के डीपली यहाँ पर हम एनालाइज करें और इनको हमेशा मोटिवेटेड रखें, नॉट ओनली फॉर कमिंग टू द क्लास बट आगे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, बिकॉज इट इज़ ए इंटेंस प्रिपरेशन नेशनल लेवल के ऊपर। मोटिवेटेड ये रहेंगे तभी ये एक्सेल कर पाएंगे। और स्ट्रक्चर्ड तरीके से जब तैयारी होती है तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम के पैटर्न से है तो, और पहले ही तैयारी उस तरीके से टेस्ट में हो जाती है तो बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी नहीं होती। प्लॉट का नक्शा अच्छा बनता है ना तो बिल्डिंग जो है उस पर अच्छी बनती है, मतलब नक्शा अगर रहेगा बेहतरीन तो फिर बिल्डिंग भी बेहतरीन बनेगी। यही चीज़ें हैं। साहिल मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं एम्बिशन इंस्टीट्यूट के। साहिल जी, कोर्सेज पे सबसे पहले जानना चाहेंगे भी कौन कौन से आपके यहाँ? देखिए, अभी के लिए हमारे पास जो कोर्सेज़ आ रहे हैं वो कैप्सूल कोर्स आ रहा है, और दूसरा जो कोर्स आ रहा है वो बोर्ड्स के बच्चों के लिए आ रहा है जो 12th में अभी हैं। वैसे हमारे पास रेगुलर कोर्सेज चलते हैं। IIT JEE नीट में पहले भी एम्बिशन का नाम था, अब भी नाम है, तो अभी कैप्सूल कोर्स और बोर्ड्स का कोर्स हम लोग चीज़ें होती है सर, नाम होता है और फिर फीस होती है जो बच्चों और पेरेंट्स के दिमाग में आती है। नाम तो आपका सुना हुआ है सर ने, एम्बिशन इंस्टीट्यूट है नाम, फीस कितनी होती है? सर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप अगर स्टडी वाइज देखेंगे, मेरी फैकल्टीज़ देखेंगे, वो इंडिया की टॉप की फैकल्टी हैं। कैसे? मैं आपको ना 2-3 चीज़ें बताता हूँ। जो मेरी बॉटनी की फैकल्टी है, ठीक है, आकाश पंजाबी बाग पूरे इंडिया में सबसे फेमस सेंटर है पढ़ाई के लिए, वहाँ की बॉटनी की फैकल्टी है। अगर मैं बात करूँ अपनी केमिस्ट्री की फैकल्टी की तो सीकर एलन के HOD हम लेके आ रहे हैं हिसार के अंदर। अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की तो एलन की मिडल ईस्ट ब्रांच के जो फिज़िक्स के टीचर हैं कुमार सर, वो हम लेके आ रहे हैं। और जूलॉजी तो फेमस है ही है, हमारी डॉक्टर सुनीता सिरोही को फाउंडर है। आप एलन से ले आए, आकाश से ले आए, तो जो लोग देख रहे हैं ना वो ये भी सोच सकते हैं कि भाई फिर हम एलन में चले जाएं, आकाश में चले जाएं। ऐसा है सर, 2 चीज़ें होती हैं। अब एलन आकाश की जो मेन क्रीम है, जिसके बच्चे तारीफ़ें करते हैं कि ये फैकल्टी मेन है, हम उन्हें लेके आ रहे हैं। और किसकी गाइडलाइन में? कर्नल साहब की गाइडलाइन में। कैसे भरोसा कर लिया आपने? कहा कि टॉप के टीचर्स लेके आए हैं, ये तो बच्चे बताएंगे ना, मतलब वो डिसाइड करेंगे, कोई और करेगा? नहीं, बिल्कुल बच्चे डिसाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे? 2 दिन का डेमो है ना, हम ये नहीं कह रहे। अच्छा, आप कह रहे हैं भी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब आप डेमो ले लें पहले? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा आपके टीचर के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, टीचर भाई उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, 2 दिन बच्चा तसल्ली से ट्रायल ले, उसके बाद डिसीजन ले। ये हम कभी भी नहीं कह रहे कि आओ पहले फीस जमा कराओ उसके बाद हम क्लास में करेंगे, बच्चा आए ट्रायल। इसकी बात आपने की थी कैप्सूल कोर्सेज, दूसरे कोर्सेज, इसमें कैसे कैसे कितने टाइम पीरियड के हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताएं। यहाँ स्ट्रक्चर का बहुत जिक्र हो रहा है आपके इंस्टीट्यूट में, भाई स्ट्रक्चर वे से पढ़ाई होती है, स्ट्रक्चर। देखिए क्या होता है, जब बच्चा 10th से 11th में मूव करता है वो पजल हो जाता है, क्योंकि इस तरह से ना 10th में नहीं होती पढ़ाई, वहाँ पे बहुत कम सिलेबस होता है, अब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसे क्या होता है कि ना थोड़े टाइम बाद उसे पता चलता है कि ऐसे पढ़ना था मुझे और पीछे का सिलेबस रह गया। तो हम 180 दिन का, ठीक है, 120 दिन में सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और बाकी के दिन में हम उनके टेस्ट हो गए, रिवीजन हो गई, ये सारा प्रोसीजर कराएंगे। तो कैप्सूल कोर्स आप ये कह सकते हो 120 दिन का स्ट्रक्चर्ड सिलेबस है, जिसमें मेरी सारी फैकल्टी 120 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगी। उसके बाद जब तक बच्चे का नीट का एग्ज़ाम नहीं होता या JEE मेंस अप्रैल वाला अटैम्प्ट नहीं होता,
तब तक वो प्रॉपर आएगा, टेस्ट सीरीज होएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, रिवीजन होएगी। बच्चे को इस 5-6 महीने में प्रॉपर हम फिर से प्रिपेयर कर देंगे टेस्ट के लिए। दूसरी बात, बोर्ड्स के लिए भी, बोर्ड्स के लिए अब बच्चे ने तो तैयारी की 11th-12th में जेई नीट की, उसका तो भाई लिखने की प्रैक्टिस ही ख़त्म हो गई, उसे पता ही नहीं कि भाई अब बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा होता था ना 10th में हम लोग पढ़ते थे, हमारे ना टीचर कहते थे कि ये 4 क्वेश्चन उस चैप्टर में से कर लो भाई तुम पास हो जाओगे। अब वो भाई मेरे एलन आकाश के टीचर या किसी भी सेंटर के IIT जेई वाले या नीट वाले टीचर तो बता नहीं पाएंगे, वो बता पाएंगे कौन, स्कूल के टीचर जो 20-20 सालों से बच्चों को बोर्ड्स की तैयारी करा रहे हैं। वो मैं कह सकता हूँ कि हिसार के जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, नाम नहीं बताऊँगा, उनके टीचर्स आ रहे हैं शाम को और मेरे पास बच्चों को बोर्ड्स की तैयारी करा रहे हैं, उनको फिर से बोर्ड्स का प्रिपेयर। भी होता ये था कोचिंग के चक्कर में या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के चक्कर में जो बोर्ड की पेपर थे वो लीक हो जाते थे, छूट जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो छूट तो गए, अब बच्चों को टेंशन है, दिवाली में बम फोड़ा किसी और ने, उनके दिमाग में बम फूट गया कि बोर्ड्स की अब तैयारी कैसे करें। तो उसके लिए क्या हो गया, बोर्ड्स का हमने साथ साथ चलेगी दोनों चीज़ें, नहीं अलग अलग चलेंगे। अलग 12th के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक 4 बजे से एक इवनिंग बैच स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड्स का, और 11th और ड्रॉपर बैच के लिए ये कैप्सूल कोर्स हो गया। ठीक है, बच्चा अब 11th का है, वो 11th फिर से रिवाइज करे, ड्रॉपर बैच का बच्चा है उसे पूरी रिवीजन फिर से करा रहे हैं, और 12th वाले बच्चों को हम ये कह रहे हैं अभी के लिए आप अब बोर्ड्स पे फोकस करो। ठीक है, तो उनके लिए इवनिंग में अलग से बैच बोर्ड्स का चला रहे हैं, और उसके लिए टीचर भी अलग है। सवाल रह गया बीच में वो फीस वाला मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी सर, एक तो पढ़ाई में और फैकल्टी में सबसे ऊपर है, और फीस हमारी इतनी है, आप एक लोकल टीचर की फीस भी कंपेयर कर लेंगे ना, उससे भी कम है फीस। ये कर लेंगे पेरेंट्स आके। कोर्सेज कौन कौन से रहते हैं, मतलब नीट जेई मेंस मैंने बताया इन रैंडम, और क्या चीज़ें? देखो हमारे पास अभी IIT जेई के लिए है, पूरी फैकल्टी है, नीट की पूरी फैकल्टी है, और बहुत जल्दी हम NDA भी लॉन्च कर रहे हैं। ये मेन हमारा फोकस रहता है 11th 12th और ड्रॉपर के बच्चों पे, IIT जेई और नीट के, बस यही कोर्स जिसमें हमारी स्पेसिफिकेशन है, जिसमें हम स्पेशल हैं, पिछले 20 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं हिसार के अंदर, वही हम करेंगे। कर्नल राज सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। कर्नल साहब, बच्चे जब आते हैं ना, उनके पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज़ रहती है भी हमारा बच्चा फला इंस्टीट्यूट में जा रहा है, पढ़ाई के लिए जा रहा है, कोचिंग के लिए जा रहा है, बिगड़ तो नहीं जाएगा। कई बार ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं, इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े लेवल वाले हैं, उनके नाम तो बड़े हैं, लेकिन वीडियोज़ आते हैं तो घबराते हैं पेरेंट्स कहता जा तो अच्छे के लिए रहा है, कभी डिसिप्लिन ना हो, कुछ और बन के आ जाए। तो अब कर्नल पे बड़ी उम्मीदें हैं, चर्चाएँ हिसार में ये हो रही हैं भाई कर्नल वाले इंस्टीट्यूट में जाएंगे। बिल्कुल सही है, उसके अंदर उनको सबको पता है कि भाई यहाँ पर डिसिप्लिन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, डिसिप्लिन टॉप मोस्ट रहेगा। उसी के साथ ही सारी चीज़ें, पढ़ाई भी डिसिप्लिन के साथ में है, अपना सोशल बिहेवियर जो है उनका वो भी डिसिप्लिन के साथ ही है, मतलब इसके ऊपर रहेगा। अगर कोई भी इनडिसिप्लिन, चाहे अपना इंस्टीट्यूट है या आसपास के एरिया में भी अगर कोई है, तो उसको उसी टाइम करेक्ट कर देते हैं हम, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते अनडिसिप्लिन को। मतलब कर्नल की पैनी निगाहें जो हैं हर बच्चे पे रहेंगी, यहाँ हर बच्चे के ऊपर रहेंगी। ये आपके एम्बिशन क्या है ये आप बताएंगे कमेंट करके, नीचे नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं बाकायदा, इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं, मिलना ही चाहिए, क्योंकि मिलेंगे तो चीज़ों की और भी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, या आप कैसी पढ़ाई चाहते हैं, कैसे इंस्टीट्यूट की तलाश में थे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर आप जरूर कर दें। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।